खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पूर्वी विधानसभा विधायक ओपी श्रीवास्तव के आवास पर 30 से 40 लोग पहुंचे। अपने आप को अधिवक्ता बताकर विधायक से की अभद्रता का प्रयास। ज्ञात हो कि 8 मार्च को विधायक ने क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान हटाओ अभियान व क्षेत्रीय जनता की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर जिम्मेदारान अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था, जिसके दूसरे दिन यानी आज रविवार दिन 12 बजे कुछ लोग विधायक के आवास पर पहुंचे और ऊंची आवाज में बात करने लगे और अभद्रता करने लगे, लेकिन मौके पर विधायक की सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली। विधायक के साथ अभद्रता की बात जैसे ही क्षेत्रवासियों को पता चली, काफी लोग आवास के बाहर पहुंचे। जनता विधायक ओपी श्रीवास्तव के साथ खड़ी दिखी। काफी भीड़ देखने को मिली। आवास के बाहर विधायक के लिए फिक्रमंद दिखाई दी क्षेत्रीय जनता। मीट दुकानदार के साथ आया अधिवक्ता के रूप में संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। बेवजह आरोप लगाने वालों के खिलाफ और आवास पर हंगामा करने वालों के खिलाफ जनता में आक्रोश दिखा। विधायक की साफ सुथरी छवि और उनकी लोकप्रियता कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं और उनका क्षेत्रीय लोगों के लिए इतना एक्टिव होना और मौके पर पहुंचकर निस्तारण कर देना कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन जनता सब जानती है, लोगों में भारी आक्रोश है। जिन लोगों ने विधायक से अभद्रता की कोशिश की है, जनता विधायक के विरुद्ध एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सेक्टर 12 के स्थानीय लोगों ने ये आपके सामने एक समस्या रखी थी कि वहाँ पर कुछ मीट की दुकानें हैं, तो आपके पास आए और आपने वहाँ पर जाकर लोगों से मिले और देखा भी, तो आपने क्या अपने अधिकारियों को आदेश दिया और इस पर क्या प्रकरण रहा? देखिए, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। लगातार सेक्टर 12 जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा एक शिव विहार कल्याण समिति है और बड़ी संख्या में वहाँ के स्थानीय महिला पुरुष सब हमारे पास आए और उन लोगों ने लगातार कई दिन आकर के अपनी दिक्कतें बताई, अपनी परेशानियां बताई, जिसमें प्रमुख रूप से यह था कि कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर ही एक मीट मुर्गे की दुकान है और जिस पर खुलेआम सड़क पर दिन भर बकरे और मुर्गे काटे जाते हैं, उनसे खून सड़कों पर बहता है, गंदगी फैलती रहती है और पूरे वातावरण में मीट मुर्गे के मांस का दुर्गंध फैला रहता है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, कॉलोनी के बच्चे डर के मारे उधर जाते नहीं हैं और कालांतर में उन लोगों का कहना था कि दुर्गंध और गंदगी के कारण परेशान होकर के उस कतार में और भी जितनी दुकानें थी उसमें 2 लोग अपनी दुकान छोड़कर चले गए मजबूर होकर और इसी मीट विक्रेता ने सस्ते दामों में उनकी दुकानें खरीद कर उनमें भी दुकानें अपनी मीट बकरे की बना ली और इस प्रकार से मीट बकरे की कई दुकानें हो गई हैं जिन पर कि दिन भर खुले में मीट बकरे की काटे जाते हैं और सड़कों पर खून बहता रहता है। क्या ये सच है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे जिनकी मीट की दुकानें थी, आज उन लोगों ने काफी बड़ी संख्या में विधायक निवास पर आकर आपके साथ बातचीत करी और मुझे लगता है कि जैसा हम लोगों को संज्ञान है कि उन्होंने काफी अभद्रता भी करी है यहाँ पर, इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपका कथन सच है और मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। इसकी पृष्ठभूमि में वही मीट बकरे की दुकानों को लेकर जो स्थानीय सभा का सत्र चल रहा था, तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, मैं जैसे ही विधानसभा का सत्र समाप्त होगा मैं किसी अवकाश के दिन अधिकारियों के साथ आऊंगा और स्थलीय निरीक्षण करके आप सभी की समस्याओं का निराकरण कराऊंगा। तो उसी क्रम में कल मैंने वहां स्थानीय अधिकारियों के साथ संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ जाकर मौके का निरीक्षण किया और मेरे जाने पर यह बात प्रकाश में आई कि वहां वास्तव में मीट की बकरे की कई दुकानें हैं जहां खुले में मीट और बकरे काटे जा रहे हैं। वहां सड़कों पर खून फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, दुर्गंध के मारे खड़ा होना मुश्किल है। साथ ही में वहां एक बगल में ही उसके यादव जी ने अपना सीमेंट का गोडाउन बना रखा है जहां रात दिन स्थानीय निवासियों ने मुझे बताया कि रात भर यहाँ पर जो है ट्रकें आती जाती रहती हैं, ट्रकों का आवागमन बना रहता है। उनके श्रमिक, उनके लेबर और उनके जो कार्मिक हैं वो दिन भर यहाँ जो है रात भर शोर शराबा करते हैं, यहीं वो रहते भी हैं, खाते पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं और सीमेंट से उड़ने वाली डस्ट के कारण उन लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। और एक दारू का ठेका भी वहीं बगल में है जिसके कारण
बहुत सारी परेशानियां उन स्थानीय निवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने भी इस स्थिति को देखा और उसको लेकर के अधिकारियों ने अपने स्तर से कुछ कार्रवाई भी वहां करने का स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया। मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर इस पे उनकी परेशानी को दूर किया जाना चाहिए। आज दिन में हमेशा की बात रविवार को, जैसा कि मैं अपने आवास पर क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनता हूं, उनसे मिलता हूं, दिन भर यह क्रम चलता रहता है। मैं यहाँ पर आज दिन में 11 बजे से लेकर के और दिन में 1:30-2 बजे तक जनता के लोगों के बीच में रहता हूं, उनकी सबकी शिकायतें, समस्याएं, परेशानियां सुनता हूं। उसी क्रम में करीब 12 बजे के करीब उसी मीट विक्रेता जो हनीफ नाम जिसका है, उसके लड़के रईस के साथ कुछ संदिग्ध प्रकार के लोग 40-45 की संख्या में मेरे आवास के अंदर आ गए और मुझसे अभद्रता करने लगे। वो लोग, अधिकांश लोग उनमें थे तो वह सब लोग सादे वस्त्र में, लेकिन अपने को अधिवक्ता बता रहे थे और अधिवक्ता के नाम पर वो लोग जो है हमसे ये बहसबाजी करने लगे और एकदम से आक्रामक हो गए। बात करते करते इतना एग्रेसिव होकर के वो लगा कि जैसे हमला कर देंगे। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने आकर किसी प्रकार बीच बचाव किया। स्थानीय जनता जो बड़ी संख्या में यहाँ अपनी अपनी समस्याएं लेकर आई हुई थी, एकदम से अवाक और भौचक रह गई कि अचानक क्या हो गया। लेकिन वो लोग उपद्रव पर उतारू हो गए। मुझे मजबूर होकर के पुलिस को फोन करना पड़ा और मेरी सूचना देने पर पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए और उन लोगों को यहाँ से ले गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन लोगों ने आकर के आक्रामक होकर के मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और मेरे लिए सुरक्षा का संकट पैदा करने की कोशिश की, यह बड़ी चिंता की बात है। आज प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और आप सभी जानते हैं कि जहां पूर्ववर्ती सरकारों में जनता पूर्ववर्ती सरकारों के समय में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, माफिया के आतंक से परेशान रहा करती थी, जनता का जीना दूभर हो गया था, सड़क पे बहन बेटियों का निकलना मुश्किल था। आज जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आवागमन होता है, ऐसी सभी बाजारों में अतिक्रमण करके उन लोगों ने अपना धंधा खोल रखा है। जहां पर पक्के दुकानदार सड़क के एक तरफ हैं, इन्होंने बीच सड़क पर ठेले, गुमटी, रेहड़ी, खोमचे वालों को वहां पर आबाद करके उनसे दिन रात वसूली करते हैं। सरकार को किसी प्रकार का राजस्व ऐसे अवैध दुकानदारों, अपंजीकृत दुकानदारों से प्राप्त नहीं होता है। ऐसे अराजक तत्वों की जेब गरम उनसे होती है। ऐसे एक गिरोह, पूरा संगठित गिरोह इस विधानसभा के, चाहे वह भूतनाथ बाजार हो, चाहे पॉलीटेक्निक चौराहा हो, अथवा कि सेक्टर 8 का तिराहा हो, अथवा कि मुंशी पुलिया चौराहा हो, अथवा कि डंडहिया मार्केट हो, सारे बाजारों को अतिक्रमण से ग्रसित कर रखा है। सारे बाजारों पर में अतिक्रमण के कारण लोगों का, आम आदमी का चलना दूभर है। कोई आकस्मिक घटना, दुर्घटना हो जाने पर आदमी तुरंत सड़कों से निकल नहीं सकता है, क्योंकि अवैध खोमचे, ठेले, रेहड़ी और गुमटी वालों के कारण जहां गंदगी फैल रही है, वहां आवागमन सड़कों पर लोगों का दूभर हो रहा है। इसके खिलाफ निरंतर जब शिकायतें मिली, इसी तरह अभी पिछले कुछ दिनों पहले सेक्टर 8 में सुषमा हॉस्पिटल से लेकर के पुलिस चौकी तक लगभग 500 मीटर लंबे मार्ग पर खुले नाले, जनता की मुश्किलों को देखते हुए उनकी आवाज मैंने विधानसभा में भी उठाई है और मैं निरंतर प्रयास करता हूं क्षेत्र में घूम करके कि जहां पर भी जनता को इस प्रकार की कहीं से समस्या आ रही है, उस समस्या का संबंधित विभाग के संज्ञान में ला करके समस्या का निराकरण कराया जाए। इस प्रकार के निरंतर जहां से जनता की आवाज आती है मैं जाता हूं और मुझसे कोई किसी प्रकार से भी बात करे, हमारे क्षेत्र की जनता, उसका हक है, कहीं उसमें कोई मेरा निजी मामला नहीं है। लेकिन आज मेरे निजी अधिकार में हक तलब तब की गई जब मेरे आवास ये परिसर के अंदर घुस करके 40-45 लोगों द्वारा मेरे साथ आक्रामक होकर के अभद्र व्यवहार किया गया है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इस प्रकार की जितनी अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं और इनके पीछे जो भी गिरोह काम कर रहा है उनका पर्दाफाश किया जाए, उसकी रोकथाम।